हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दरोगा भर्ती के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं परीक्षा रद्द को लेकर, और तमाम तरह के ऐसे मैसेज आपको मिल रहे होंगे। तो इन सभी पे चर्चा होगी, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी कि इस स्टूडेंट को रनिंग करनी चाहिए और अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, यूपी SSC की लेखपाल भर्ती के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, पहली बात तो आप अफवाहों पे ध्यान बिल्कुल न दें। आप जो भी स्टूडेंट UPSI का पेपर दिए हैं, और जैसा कि इसमें आप क्राइटेरिया आपको पता है, इन सभी चीज़ों पे आप डिस्कशन नहीं करना है। 50% यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि यदि आपने 80 क्वेश्चन सही सही कर लिए हैं और उसके बाद भी आप यदि थर्ड फेज़ में थे या फिर फर्स्ट में या सेकेंड में किसी भी फेज़ में थे, और यदि आप 80 क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको रनिंग करनी चाहिए। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे यदि आपका आ जाता है रनिंग के लिए, PET के लिए, तो आप उस टाइम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रनिंग करना है, आपको 4800 मीटर वो भी 28 मिनट में निकालना है। तो इसके लिए आपको पहले से यदि प्रैक्टिस आपके पास नहीं रहेगी तो आप वहाँ पे रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, रद्द करनी चाहिए, इस तरह की तमाम खबरों पे आप लोग विशेष तौर पे इसे शेयर भी कर रहे होंगे, यहाँ से लेकर हर जगह आप लोग फैला रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जो बोर्ड है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, ये उसी टाइम जो भी धांधलेबाजी हो रही थी उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव था। और डेली आप न्यूज़पेपर में देख भी रहे थे कहाँ पे कितने स्टूडेंट पकड़े गए हैं, कहाँ पे हैकिंग हुई थी, सारी चीज़ें उसी टाइम हो जा रही थी। और आप लोग जो ये मैसेज पढ़ रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो सकती है, इस तरह की तमाम खबरों से आप लोग बिल्कुल दूर रहें। आपके मार्क्स कम है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोई नहीं जानता है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या मेथड लगाकर आपके नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 150 हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 150 हैं तो उनके बहुत बढ़ गए हैं या फिर बहुत 30 मार्क खा हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो हो सकता है कि उनको 90 के बराबर, जो 90 क्वेश्चन के बराबर हैं, उतने मार्क्स मिले। तो इस सभी पे बहुत ज़्यादा आप लोग विशेष ध्यान मत दीजिए। और यदि आपके 80 क्वेश्चन सही हैं, 90 ही क्वेश्चन सही हैं, तो भी आप रनिंग कीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आ गया रनिंग के लिए मौका मिल गया तो फिर इतनी बड़ी जो भर्ती है, ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा। रनिंग करेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, इससे आपको लाभ ही होगा, उससे नुकसान होने वाला नहीं है। तो जो भी कट ऑफ के लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, कब तक कट ऑफ आएगा और क्या कट ऑफ रहेगा, तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से कट ऑफ भी बताई जा रही है कि जनरल का इतना, SC का इतना, OBC का इतना। इन सभी पे आप बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए। किसका होगा किसका नहीं होगा, ये केवल बोर्ड के पास ही सारी जानकारियाँ हैं, सारी चीज़ें बोर्ड के पास ही हैं। कोई स्पष्ट रूप से कह ही नहीं सकता कि तुम्हारे 120 हैं तो तुम्हारे हो जाएंगे, कोई नहीं कह सकता दोस्तों। इस तरह से आप लोग यदि मान कर चलेंगे, और आप जिस शिफ्ट में भी एग्ज़ाम दिए हैं, आपको जो भी स्टूडेंट मिलते हैं तो वे लोग, उनके शिफ्ट हार्ड ही लगते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो माना जाना जो फेज़ था थर्ड फेज़ का, इसमें जो क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने की जो स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी थी, वो लगभग 100-110 के आसपास में ही क्वेश्चन बन रहे हैं कि 110 जिनके सही हैं, 100 सही हैं, वो अच्छे स्टूडेंट अच्छे कैटेगरी में आए हुए हैं। बाकी फर्स्ट पेज में भी 120 प्लस 120 करके आए हैं, 117, 118, मतलब 120 बहुत मैक्सिमम आपको बता रहे हैं कि 120 हैं। बाकी यदि आप लोग यदि कमेंट बॉक्स में पढ़ते हैं मेरे 135 हैं, 136 है, ये सब फर्जी हैं, ये सब पेपर ही नहीं दिए हैं। यदि वो बोलते हैं तो उनसे कुछ मत करिए, कह दीजिए अपना ठीक है, अपना ID दीजिए, मैं आपका चेक करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत कम ही स्टूडेंट मिलेंगे जो सही बोल रहे होंगे। तो इन सभी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, कटाफ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आप लोग केवल रनिंग कीजिए यदि आप लोग सीरियस हैं इस भर्ती को लेकर। केवल 80 क्वेश्चन ही सही हैं तो बिल्कुल आप लोग दौड़िए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, कंप्लीट दौड़िए। और यदि आप स्टार्ट करें तो एक ही दिन, पहले दिन से ही आप लोग आराम आराम से दौड़ेंगे, जिससे आपका जब तक रनिंग का टाइम आएगा तब तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करेंगे हम दोस्तों आने वाली भर्ती लेखपाल की। तो जैसा कि कल के डेट में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला वाला जो रिक्रूटमेंट है, इसका सिलेबस पहले दिया गया था और कल के डेट में इसका विज्ञापन जारी हो गया, ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गए हैं। अब बारी बन चुकी है लेखपाल भर्ती की, तो ये विज्ञापन भी जब कभी भी आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। सिलेबस आपको बता ही दिया गया है कि जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको
वो सारी चीज़ें तैयार करनी है। कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या चीज़ें हैं, इन सभी के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़ें, क्योंकि 1 महीने तक तो मान कर चलिए कि आपका फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। कौन स्टूडेंट होंगे इसमें स्पष्ट रूप से विज्ञापन जब जारी किया जाएगा तो इसमें बता दिया जाएगा। लेकिन इस महीने में यानी दिसंबर लास्ट तक ये विज्ञापन आ जाएगा, पूरी तरह से 100% श्योर रहिए। और पूरे जनवरी तक इसका फॉर्म फिलअप करवा लिया जाएगा। मैक्सिमम जो लेट होगा वो फरवरी लास्ट तक इसका एग्ज़ाम का होगा। फरवरी लास्ट तक एग्ज़ाम करवा लेंगे, उसके बाद इसमें कोई भी कुछ भी करना नहीं रहेगा। इन लोगों को केवल रिजल्ट देना रहेगा, जो भी है DBU भी, ये सारी फाइनल हो जाएंगी रिक्रूटमेंट। तो इसको लेकर जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं वो अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो चुनाव का मामला लेकर बैठे हुए हैं कि चुनाव आ रहा है, चुनाव में कैसे क्या होगा। इन सबको चुनाव से कोई मतलब नहीं है। और पहले भी बोर्ड जो है जब धरना स्टूडेंट दिए थे तो ये भर्ती बोर्ड है UP SSC बता दिया था कि हम लोग से कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपना काम करवाएंगे। तो चुनाव हो या न हो, इसी बीच में ये लोग अपना काम करवाएंगे। आप लोग बिंदास होकर लेखपाल भर्ती की तैयारी कीजिए। यदि आप लोग इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो ये रिक्रूटमेंट निकल जाएगा। और आपको पता है कि इधर पिछले 4 सालों में कितने एग्ज़ाम्स हुए हैं, कितनी भर्तियां निकली हैं, अच्छे तरह से पता है। तो इधर सीरियस होके अच्छे से तैयारी करके आप लोग जुट जाइए। विज्ञापन इसका इसी मंथ में आ जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना तैयारी करें, ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।